बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear student, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine. So today we start our exercise of chapter 4, that is exercise 4.1. Question number 1 of exercise 4.1 is, which of the following expression is polynomial? तो बेटा इससे पहले थोड़ा सा हम जो अपना प्रीवियस लेक्चर है उसको देख लेते हैं कि हमने ज़ाहिर है इस पर मुख्तलिफ टॉपिक पढ़े थे। तो बेटा सबसे पहले मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उन टॉपिक्स को थोड़ा जो है वो रिव्यू करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ अलजबरा के बारे में पढ़ा था कि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था जी, कि यह एक मुस्लिम मैथमेटिशियन था मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़मी ने। ठीक है, उसकी एक बुक है अलजबरा और मुकाबला, तो उसी की बेस पर तो उसमें असल में उसने बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे अलजबरा के। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट था वो क्या था जी, अलजब्रिक एक्सप्रेशन, कि व्हाट इज अलजब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था एन एक्सप्रेशन इन विच वी कनेक्ट कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ अलजब्रिक ऑपरेशन। तो बेटा उसमें मैंने आपको दो कंसेप्ट दिए थे, एक व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज, मैं यहां पर उसको लिख देता हूं, कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल। अब कांस्टेंट से मुराद है कि हमारे पास अगर किसी चीज की वैल्यू फिक्स्ड हो तो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कांस्टेंट सच ए वैल्यू विच कांट बी चेंज, ऐसी वैल्यू जिसको हम चेंज नहीं कर सकते वो कांस्टेंट कहलाती है। अब बेटा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 10, 1/2। ठीक है, जितने भी नंबर हैं चाहे वो फ्रैक्शन आ रही है या आपके पास कोई इंटीजर्स आ रही है, सारे के सारे क्या हैं जी, कांस्टेंट हैं। इनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल असल में क्या है जी, कि वेरिएबल हमारे पास कोई भी एक सिंबल या अल्फाबेट है कि जिसकी वेरी का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो सके। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल जो है उसको हम कनेक्ट करें विद द हेल्प ऑफ अलजब्रिक ऑपरेशन, तो हम कहते हैं कि ये क्या है जी, कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। तो कांस्टेंट भी मैंने आपको बता दिया, वेरिएबल भी। अब बेटा दोबारा उसको मैं बताता हूं कि अलजब्रिक ऑपरेशन क्या है। तो अलजब्रिक ऑपरेशन हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट या रूट ऑफ एनी पावर, चाहे वो फ्रैक्शनल हो या इंटीग्रल हो, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अलजब्रिक ऑपरेशन। तो अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या थी कि जिसमें हम किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल को, फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ, और यही मैंने गालिबन आपको एग्जांपल भी दी थी कि ये कांस्टेंट है 5 और x क्या है जी, वेरिएबल है। तो जब भी हम किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल को कनेक्ट करें विद द हेल्प ऑफ अलजब्रिक ऑपरेशन तो वो क्या कहलाता है जी, अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो यहाँ प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या 5 स्क्वायर रूट x ये भी हो सकता है। तो बेटा ये सारी की सारी क्या है जी, अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ज़ाहिर है मुख्तलिफ टर्म्स हैं, फिर मैंने आपको टर्म का बताया था। अब अगर सिर्फ ये 5 तो ये भी एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसको x⁻0 लिख सकते हैं ना, लेकिन इसमें एक ही टर्म है। ठीक है, तो मैंने टर्म का बताया था आपको। ठीक है, एक टर्म होगी तो उसको हम मोनामियल ऐसे कहते हैं जी, अगर 2 होगी तो बायनामियल होगा, ट्राइनामियल होगा, 3 टर्म होगी। तो देखो अब ये 2 टर्म है इसमें। ठीक है, तो टर्म क्या होती है कि टर्म जिसमें हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस आर माइनस साइन, विद द हेल्प ऑफ प्लस आर माइनस साइन। ठीक है, तो उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होता कि अगर हम ये कहेंगे 5x तो बेटा ये एक ही टर्म है, क्योंकि ये कनेक्ट है विद हेल्प ऑफ, हमने इसको कनेक्ट किया मल्टीप्लाई।
तो मल्टीप्लाई से दो टर्म नहीं बनती हैं, लेकिन यहाँ पर 5 प्लस एक्स है, तो अगर 5 प्लस एक्स या 5 माइनस एक्स हो तो अब ये दो टर्म बन गई है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि पोलिनोमियल क्या है। तो पोलिनोमियल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि एन एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर, कि जिसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो कोई होल नंबर हो। तो होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। या वो क्या हो जी, हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर, इसमें 0 को भी इंक्लूड करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर जाहिर है, नेगेटिव इंटीजर होते हैं -1, -2, माइनस, तो इसको हमने निकाल देना है। तो पॉजिटिव क्या है जी? 1, 2, 3, तो अगर 0 को भी शामिल करें वही बात बन जाती है कि वो होल नंबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी कि जब हम किसी भी इसको कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैं आपको बता रहा था पोलिनोमियल का, कि जिसमें आपके पास वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए जी? होल नंबर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ x की पावर 1 है, तो यहाँ पर अगर x नहीं तो इट्स मीन x की पावर 0 है, तो ये क्या है जी? पोलिनोमियल है। लेकिन अगर नेगेटिव में आ जाए या फ्रैक्शन आ जाए तो फिर वो पोलिनोमियल नहीं होगा। फिर बेटा हमने ये पढ़ा था रैशनल एक्सप्रेशन। व्हाट इज रैशनल एक्सप्रेशन? एन एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ p ऑफ x बाई q ऑफ x, कि ऐसी एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म में हो जी? p ऑफ x और q ऑफ x की फॉर्म में हो, उसको हम बेटा क्या कहते हैं जी? उसको हम कहते हैं कि ये क्या है जी? रैशनल एक्सप्रेशन है। तो देखें उसके लिए शर्त क्या है जी? कि p ऑफ x ये भी पोलिनोमियल होगा और q ऑफ x ये भी क्या होगा? पोलिनोमियल होगा। यही हमने पढ़ा था। तो देखें हम कहते हैं कि वो क्या है जी? रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये तो सारा जो हमने इससे जो हमारा प्रीवियस नॉलेज था उसको हमने रिव्यू किया। अब आते बेटा अपनी एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल। तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है बेटा कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो पोलिनोमियल की क्या डेफिनेशन थी? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एन एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक उसको हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। तो बेटा मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, एक मैं खुद करूंगा और 2 आपका होम टास्क होगा। अब देखो फर्स्ट जो है यहां पर अगर आप गौर करें 1 - 5y प्लस 8y² प्लस 6y³, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां पर वेरिएबल है ही नहीं है तो इसको हम y पावर 0 लिख सकते हैं। तो 1 y पावर 0, यहां पर क्या आएगा? 1 2 3, जरा चेक करें 0 1 2 3, तो ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं? होल नंबर आ रहे हैं। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या है जी? पोलिनोमियल है। वो क्या है? पोलिनोमियल है। तो इसी तरह बेटा आप सेकंड को भी चेक करेंगे और थर्ड को भी चेक करेंगे कि क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो आप उसकी रीजनिंग करेंगे कि ये क्यों पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है, मुझे उम्मीद अब इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। चले मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये एक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हमने चेक करना है कि क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर हमने देखा पोलिनोमियल क्या होता है कि जिसमें वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होता है या पावर होती है वो कोई क्या आना चाहिए? होल नंबर। तो ये 0 1 2 3 ये क्या आ रहा है? होल नंबर आ रहे हैं। तो इट्स मीन कि ये पोलिनोमियल है। सेकंड और थर्ड ये आपका होम टास्क है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन इज इन द लोएस्ट फॉर्म, के हमारे पास जो गिवन रैशनल एक्सप्रेशन है उनमें से कौन सी लोएस्ट फॉर्म में है और कौन सी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। तो बेटा इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन लोएस्ट फॉर्म में कब होगी कि जब उसमें जो आपके पास p ऑफ x और q ऑफ x, इसमें अगर कोई आपके पास फैक्टर कॉमन आ जाए
तो ज़ाहिर है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इट्स मीन कि ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स में कोई फैक्टर कॉमन नहीं आता तो हम कहते हैं कि ये लोएस्ट फॉर्म में है। तो अब आप बगैर सॉल्व किए इनको नहीं बता सकते कि ये लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो इसमें बेटा मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट करूंगा, बाकी सेकंड और थर्ड जो है वो आपका होम टास्क होगा, वो आपने खुद करना है। तो अब फर्स्ट जो पार्ट है मैं इसको सॉल्व करता हूं। क्या है जी, 5y² माइनस 5 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। तो इसको मैं चेक करता हूं। देखें, अब पहले जो p ऑफ x है, क्या ये रिड्यूस हो सकता है, ये फैक्टराइज हो सकता है, इसका साइज कम किया जा सकता है, इसको टुकड़े कर सकते हैं। तो अगर गौर करें, इन 5 इधर भी और इधर भी, तो ये कॉमन आ जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, 5 जब कॉमन आएगा इधर रह जाएगा y का स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। तो बेटा देखें, अब इधर जो है 5y² माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 है। इसको मजीद हम क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा जी, 5 इसको लिख सकते हैं y प्लस 1 y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। तो बेटा ये एक दूसरे के साथ क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो इट्स मीन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है, कौन सा, y माइनस 1, और यहां भी क्या है y माइनस 1। ये सेम है, ये कॉमन आ रहे हैं। तो अगर ये कॉमन आ रहे तो ये तो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए। तो इट्स मीन कि ये जो आपके पास जो फर्स्ट रैशनल एक्सप्रेशन है ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। यानी इसको मजीद हम टुकड़े कर सकते हैं और इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टर कॉमन आ रहे हैं। तो अगर बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टर कॉमन आ गए तो हम ये कहेंगे कि ये जो है ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका होम टास्क है, ये आपने खुद चेक करना है कि आया जो आपके पास सेकंड रैशनल एक्सप्रेशन है क्या वो लोएस्ट फॉर्म में है, और इसी तरह अगर थर्ड है तो क्या वो लोएस्ट फॉर्म में है। तो ये आपने खुद चेक करना है, ये आपका होम टास्क है। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी क्या है जी, वो भी सेम है कि आपने ये बताना है कि इसमें आपने वो क्या कह रहा है कि रिड्यूस कर दें हर रैशनल एक्सप्रेशन को इन देयर लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, reduce each expression in their lowest form। सारी एक्सप्रेशन को हम लोएस्ट फॉर्म में जो है वो रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक पहले पार्ट करता हूं। फर्स्ट पार्ट है जी, क्या है, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x² माइनस 5x। तो बेटा इसको हमने रिड्यूस करना है किस में जी, लोएस्ट फॉर्म में। तो इट्स मीन कि ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। तो मैंने आपको कहा है कि बाज रैशनल एक्सप्रेशन है कि जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं लोएस्ट फॉर्म में और बाज को नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, जाहिर हम उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और उसमें से कुछ फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएंगे और जो बाकी हमारे पास रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो रैशनल एक्सप्रेशन रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा, लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा इस क्वेश्चन में जरा चेक करें, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x² माइनस 5x। तो ये क्या है जी, यहां पर x माइनस 5
डिनोमिनेटर को देखें, यहाँ से x कॉमन लिया जा सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, x जब कॉमन लेंगे क्या बन जाएगा, x माइनस 5। अब ऊपर भी क्या है, x माइनस 5 है, तो ये p ऑफ x और q ऑफ x में सेम फैक्टर आ रहे हैं। तो अगर ये सेम आ रहे हैं तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको मैं इस तरह कैंसिल कर सकता हूँ। तो हमारे पास क्या रह गया, 1/x, क्या रह गया जी, 1/x। तो इट्स मीन कि ये जो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है इसको हमने रिड्यूस कर दिया। अब ये मजीद देखें, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो ये अब किस में चली गई है जी, लोएस्ट फॉर्म में। तो इसी तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने यही प्रैक्टिस की थी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही है कि उसमें तो 2 में तो ये था कि बाज लोएस्ट फॉर्म में है और बाज नहीं है, लेकिन 3 में आपको वो कह रहा है कि रिड्यूस करें। इट्स मीन कि आपको उसने जो दी हुई रैशनल एक्सप्रेशन वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो उसको हमने लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जी, 1/ रिड्यूस कर दिया, ये क्या आ गया, 1/x। अब इसी तरह इसमें से कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं कि जिनको आपने खुद लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। तो बेटा इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या है जी, इसका सेकंड पार्ट है t³ t-3 t-3 एंड t+5। तो बेटा ये आपने क्या है जी, डू योर सेल्फ, ये आपने खुद करना है, ठीक है बेटा। इसी तरह जो इसका थर्ड पार्ट है वो क्या है जी, x⁴ + 1/x⁴ डिवाइडेड बाई x² - 1/x²। तो देखें बेटा ये तो हमारे पास जाहिर है यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसका फार्मूला नहीं बनता, ये रिड्यूस हो सकता है, ठीक है, लेकिन चलें इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। x⁴ + 1/x⁴ ऐसे लिख दिया, इसको लिख सकते हैं x² - 1/x²। तो ये क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास बनता है, ज़रा इस पर गौर करें, तो ये बनता है जी x⁴ + 1/x⁴। अब ये तो लिखा जा सकता है a² - b², तो a + b और a - b, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है जी कि अगर हम योर करें कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन आ सके, तो देखें अब यहाँ पर अगर कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन आता तो वो क्या हो जाता है जी, वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो सके, तो यानी ये मजीद लोएस्ट फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। हालांकि उसने क्वेश्चन में ये दिया है कि इसको रिड्यूस करें, तो हमने उसकी फैक्टर डिनोमिनेटर के हो गए, Q ऑफ x की फैक्टराइजेशन हो गई, लेकिन P ऑफ x की फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास जो है वो क्या है जी, ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है बेटा। तो अब इसका हम जो लास्ट पार्ट है वो करते हैं जी, ठीक है, बल्कि ये जो लास्ट इसका 4 पार्ट है वो भी आपका होम टास्क है, तो उसको आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए ये जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, ये यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, तो इसके लिए जो है वो यहाँ पर हम इसको क्लोज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।